नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट मिलती रहती है। हमारा पीटीआई एग्जाम सीरीज का 50 नंबर पार्ट 50 नंबर। भाई मैं अपने आप ने शाबाशी दूंगा, मैंने पहली बार है ना कोई कंटिन्यू काम किया 50 पार्ट आपके लिए लेकर, नहीं तो मैं कभी भी रेगुलर काम नहीं कर पाता हूँ। मैं बहुत लेजी आदमी हूँ, लेकिन होना नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन मैं लेजी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बार मैंने आपके मोटिवेशन के साथ 50 पार्ट पूरे कर दिए। हालांकि मेरे को इसमें कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ, किसी को ये लगे कि 50 पार्ट पूरे कर दिए तो कोई आर्थिक, लेकिन फिर भी मजा आ रहा है भाई काम करवाने में, इसलिए करवा रहा हूँ। तो कल हम पढ़ रहे थे प्लान एंड एक्सिस। प्लेन मैंने क्या बताया, वो एरिया, ऐसा एरिया जिसके अंदर शरीर का पार्ट गति कर सके, जिसके अंदर गति होती है, वो क्षेत्र। मतलब हाथ को हिला रहे हैं तो हाथ को जिस एरिया, जितनी जगह चाहिए गति के लिए, जहां पे गति कर रहा है जिस डायरेक्शन में, वो तल। एक्सिस, शरीर का कोई पार्ट किसी रेखा के इर्द गिर्द गति करे। ठीक है भाई, कल प्लेन तो समझ में आ गया आपका। 3 प्लेन मैंने बताए, सेजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। भाई एक ने टिप्पणी कर रखी थी हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल लिख रहा था, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक कर दिया भाई, बुरा मत मानना। ठीक है, आप खुश रहो। हालांकि इनके और भी नाम होते, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। सेजिटल प्लेन हमने कल बताया आपको, जो शरीर को लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर दे। समझ गए, यहां से बीचों बीच काट दे, एक हाथी ने चलेगा, एक ही ने, सब कुछ आधा आधा कर दे मतलब। ठीक है। फ्रंटल, जो शरीर को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर होता है आगे का पार्ट, पोस्टीरियर होता है पीछे का पार्ट, समझो, आगे और पीछे में डिवाइड कर दे। समझ गए। हॉरिजॉन्टल, जो भाई धड़ को अलग कर दे और पैरों को अलग कर दे, बीच से काट दे जो, ठीक है, वो हो गया हॉरिजॉन्टल। प्लेन आप समझ गए थे। अब एक्सिस, एक्सिस भी मैंने 3 बताए थे आपको, ठीक है, सेम एज इट इज। लेकिन एक एक्सिस हॉरिजॉन्टल जो होता है उसकी जगह वर्टिकल आ जाएगा, वर्टिकल। कल मैंने शुरुआत में नीचे यहाँ पे वर्टिकल वैसे लिख दिया था आपको बताने के लिए, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का एक्सिस अलग होगा, लेकिन ये सेम एज इट इज रहते हैं, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल नहीं, सॉरी, ये दोनों। अब मैं आपको एक्सिस का उदाहरण दूंगा, आज इतना इजी वे में समझा दूंगा, आज आप समझ जाओगे भाई। ठीक है, मैंने कहा कोई ऐसी एक रेखा जिसके इर्द गिर्द शरीर का कोई पार्ट गति करता है। कैसे? 3 प्रकार के एक्सिस होंगे भाई, सेजिटल, फ्रंटल और वर्टिकल। 3 प्रकार के एक्सिस होंगे। ऐसी कोई रेखा जिसके इर्द गिर्द शरीर का कोई पार्ट गति करता है। मेरे पास एक बोतल है भाई, मैं आपको बोतल का उदाहरण दूंगा अगर समझ पाओ तो। ये ऐसे है, मैंने इसका ढक खोला, ये किसके इर्द गिर्द घूम रही है? इसके इर्द गिर्द घूम रही है, इसके इर्द गिर्द ये घूम रही है ना, तो ये वो रेखा है जिसके इर्द गिर्द जो बोतल का ढक गति कर रहा है। समझ गए। अब ये जो ढक घूम रहा है, ये किस प्लेन में घूम रहा है? मैं आपसे पूछूं तो ऐसे अगर चक्कू चलेगा तो शरीर को क्या करेगा? इस प्रकार से हम काट दें तो अपर वाला पार्ट नीचे, लोअर पार्ट नीचे, मतलब ये कौन से क्षेत्र में गति कर रही है? हमारी हॉरिजॉन्टल क्षेत्र में, ऐसे घूम रही है ना। अब यहां पे चक्कू बांध दें इसके सीधा, ऐसे चक्कू बांध के मैं घुमाऊं तो ये शरीर का ऊपर वाला धड़ नीचे कर देगा, नीचे वाला अलग कर देगा। समझ गए। तो ये किस क्षेत्र में हो रही है? आपकी हॉरिजॉन्टल क्षेत्र में। समझ गए। अब समझो थोड़ा सा, हॉरिजॉन्टल क्षेत्र में बोतल का ढक ऐसे घूम रहा है तो हॉरिजॉन्टल क्षेत्र में घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल। समझ गए। लेकिन ये घूम रहा है हॉरिजॉन्टल में। अब इसको एक्सिस कैसा चाहिए? वो रेखा जिसके इर्द गिर्द घूम रहा है, वर्टिकल मतलब खड़ा। समझ गए। वर्टिकल मतलब खड़ा, समझ गए ना। इसको एक्सिस कैसा चाहिए? वर्टिकल। समझ गए। दैट्स इट। समझ गए आप मेरे ख्याल से। तो अगर कोई मूवमेंट हॉरिजॉन्टल में हो तो उसको एक्सिस कैसा चाहिएगा? वर्टिकल। अगर कोई मूवमेंट हॉरिजॉन्टल में हो रही हो तो उसको एक्सिस कैसा चाहिएगा? वर्टिकल। फॉर एग्जांपल, ये है ढक और मैं इसको हॉरिजॉन्टल में घुमा रहा हूं और ये नीचे वाला पेन क्या काम कर रहा है? यहाँ पे एक्सिस का धुरी, जिसके ऊपर कोई चीज घूम सकती है। समझ गए। दैट्स इट। ये है भाई बात, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का रिलेशन। समझ गए। कोई भी मूवमेंट जो हॉरिजॉन्टल तल में होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी, उसको एक्सिस चाहिएगा वर्टिकल। दैट्स इट। वर्टिकल एक्सिस का रिलेशन है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। अब आप गर्दन को घुमाते हो राउंड में, तो ये किस तल में घूम रही है? हॉरिजॉन्टल। और तल कैसा इसके नीचे? वर्टिकल।
सॉरी एक्सिस कैसा है, वर्टिकल, समझ गए। अब ले लेते हैं दूसरा उदाहरण सेजिटल का। सेजिटल तल क्या होता है, जो शरीर को लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर दे। अब मैं बोतल का ढक्कन ऐसे घुमा रहा हूं, यहां पे चक्कू लगा दिया, यहां पे चक्कू लगा दिया हमने, तो ये कैसे घूमेगा, शरीर के बीच बीच लगेगा तो इसको काट देगा, समझ गए आप। ये जो घूम रहा है ये किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, ये इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। और इसके ऊपर जो एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, ये है आपका फ्रंटल एक्सिस। मतलब तल तो ये हो गया, अगर इसको यहां पे चक्कू बांधा हमने तो ये घूमा कैसे, इसी वे में ना, तो कौन सा है, सेजिटल। लेकिन इसको हटा लेते हैं, ये दूरी दूरी बच गई हमारे पास। अगर मैं अपने सिर के ऊपर इसको ऐसे मारूं, नीचे तक काटता हुआ ले जाऊं चक्कू बांध के, यहां पे इसको चक्कू लगा दिया हमने, तो इसको ले जाऊंगा तो किस में डिवाइड कर देगा, फ्रंट एंड बैक में। तो ये एक्सिस कौन सा हो गया, फ्रंटल एक्सिस। क्या समझे, अब कोई मूवमेंट हो रही है सेजिटल तल में और इसको एक्सिस कौन सा चाहिए आपका, फ्रंटल, समझ गए। ये भी आप समझ गए होंगे। तो अगर मूवमेंट सेजिटल तल में होगी तो उसको एक्सिस कैसा चाहिएगा, फ्रंटल, फ्रंटल, समझ गए, दैट्स इट। इसके बाद अगर मूवमेंट फ्रंटल तल में हो रही हो, कैसे, अब तक तो बोतल की डायरेक्शन ये थी, लेकिन अब वो बोतल की डायरेक्शन कर दी ऐसे, तो अब ये मूवमेंट हो रही है, यहां पे इसको मैं चक्कू बांधूं तो ये शरीर को कौन से पार्ट में डिवाइड करेगी, हाँ, फ्रंट एंड बैक में, फ्रंट एंड बैक में करेगी। लेकिन इसको एक्सिस कैसा चाहिए ऐसे घूमने के लिए, कैसा चाहिए, इसको चाहिए एक्सिस सेजिटल, इस प्रकार का, समझ गए। इस प्रकार का एक्सिस शरीर को किस में डिवाइड करेगा, लेफ्ट एंड राइट में, और मूवमेंट कैसी होगी यहाँ पे, फ्रंटल तल में, समझ गए। ये भी आप वेरी इजी। तो यहां पे कैसा एक्सिस चाहिएगा, सेजिटल, सेजिटल, समझ गए, दैट्स इट। इतना समझ गए। आज मेरे ख्याल से दूरी भी समझ में आ गई होगी भाई आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़े बड़े फंसते हैं भाई, मेरे को पता है। मेरे साथ बच्चे जो क्लास में होते थे ना, उसमें से बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि ये समझने की चीज है वेरी इजी वे में। अब देखो, अगर मूवमेंट यहां पे तल लिखा मैंने, यहां पे दूरी लिखी, अगर मूवमेंट सेजिटल तल में हो रही है तो एक्सिस कैसा चाहिए, फ्रंटल। अगर मूवमेंट फ्रंटल में हो रही है तो एक्सिस कैसा चाहिए, सेजिटल। अगर मूवमेंट हॉरिजॉन्टल में हो रही है, हॉरिजॉन्टल, तो एक्सिस कैसा चाहिए इसको, वर्टिकल। अब ना एक नीचे क्वेश्चन आया हुआ था कि समझ दोगे, लेकिन पेपर में कैसे आएगा भाई, आ सकता है फ्रंटल प्लेन जो बॉडी के कौन से पार्ट में डिवाइड करता है बॉडी को, इसी प्रकार आ जाए फ्रंटल तल कौन से उसमें, फ्रंटल दूरी कौन से उसमें डिवाइड करती है। हालांकि डिवाइड दोनों ही लेफ्ट राइट में करते हैं, लेकिन कह रहे कोई मूवमेंट सेजिटल तल में हो रही तो उसको किस प्रकार का वर्टिकल चाहिएगा, सीधा है भाई। यो जो है ना दूरी होती है वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब लंबवत होती है तल के ऊपर, समझ गए। अब जैसे मूवमेंट ऐसे हो रही है हॉरिजॉन्टल में तो लंबवत है, ये लंब एक प्रकार ऐसे घुमाओ इसको तो एक प्रकार का लंब पड़ा हुआ है, ये लंबवत होती है। अब ऐसे हो रही है तो ये भी एक प्रकार का लंब है, ठीक है, समझ गए। जो भी तल होगा ना उस पे जो एक्सिस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, समझ गए, दैट्स इट। अब कुछ एक मूवमेंट्स बताऊंगा मैं एग्जाम ओरिएंटेड। बॉडी का जो भी पार्ट कोई मूवमेंट करता है ना उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, ठीक है, वो अब मैं आपको बता देता हूं। और वो फिर उसमें जो मूवमेंट होते हैं ना उसको कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करियो भाई। सबसे पहली जो मूवमेंट हमारी होती है ना, मैं मेनली आपको मूवमेंट्स बताऊंगा, ज्यादा इसके अंदर घुसेंगे नहीं, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड मूवमेंट्स को हम कवर करेंगे सिर्फ। देखो सबसे पहले एक मूवमेंट लिखता हूं, फ्लेक्शन, FLEXION। दूसरी होती है, दूसरी होगी इसके विपरीत आपकी जो होगी एक्सटेंशन, EXTEN SION। थर्ड होती है अबडक्शन, फोर्थ होती है एडक्शन। इन चारों को समझ लो भाई। फ्लेक्शन, जब बॉडी के दो पार्ट के बीच, दो हड्डियों के बीच कोण कम हो, दो पार्ट के बीच कोण कम हो,
दो पार्ट की बॉडी के दो पार्ट के बीच कोण कम हो। एक्सटेंशन, जब बॉडी के दो पार्टों के बीच कोण बढ़े, कोण बढ़े। फॉर एग्जाम्पल कैसे, आपका सीधा हाथ है, आपने मोड़ा, यहां पे कोण कम हो रहा है, तो ये कौन सी मूवमेंट हो रही है, फ्लेक्शन, समझ गए। अब मोड़ लिया, अब वापस इसको लेके जा रहे हो, यहां पे गैप बढ़ रहा है, तो ये होगी एक्सटेंशन, ठीक है। अब अबडक्शन, जब बॉडी का कोई पार्ट मिड लाइन से दूर जाए, मतलब मिड लाइन हमारी ये होती है, इससे मैं हाथ को इधर लेके जा रहा हूं, तो ये हो गया अबडक्शन। जब बॉडी का कोई पार्ट मिड लाइन की तरफ आए, मतलब हाथ ऊपर रहेगा, हाथ नीचे लेके आ रहा हूं, तो ये हो गया अडक्शन, समझ गए इतनी सी बात। अब फ्लेक्शन, कई बार एग्जाम में आ जाता है, जो फ्लेक्शन जो मूवमेंट है वो किस तल में होती है, ठीक है। अब मैंने कहा आपने एल्बो को ऐसे किया, ये जो मूवमेंट जगह ले रही है कौन से तल में ले रही है। अगर मैं इसके हाथ में, वही चक्कू वाला एग्जांपल, इसके हाथ में चक्कू और मैं किसी के सर के बीचों बीच मार दूं, तो ये शरीर को किस में डिवाइड कर देगी, लेफ्ट एंड राइट में कर देगी। अब पूछ ले फ्लेक्शन की जो मूवमेंट है वो कौन से तल में होती है, आप बता दोगे, सेजिटल तल में। सेजिटल तल में बता सकते हो। हमने पढ़ा था जो मूवमेंट सेजिटल तल में होगी उसको एक्सिस कैसा चाहिएगा, फ्रंटल। अब पूछ ले आपसे जो फ्लेक्शन की मूवमेंट है सेजिटल तल में होती है उसको एक्सिस कैसा चाहिए, फ्रंटल। क्यों चाहिए, देखो ये हमने बेंड किया, यहां पे एक दूरी मान के चलिए, जॉइंट के अंदर दूरी होती है, उसके इर्द गिर्द पूरी गति करती है, मतलब इस प्रकार की दूरी लगी यहां पे सीधा मार्कर टेक का, तो ये कौन सी होगी, ये होगी आपकी फ्रंटल, ठीक है। ये दूरी का काम कर रहा है ये जॉइंट, समझ गए। तो यहां पे कौन सी दूरी होगी, फ्रंटल। अब एक्सटेंशन क्या हुआ, ये भी इसी में होगी सेम सेजिटल में, और इसको दूरी कैसी चाहिए, फ्रंटल। अब देखो मैंने हाथ का एग्जांपल दिया, अब आप अपने पैर को मोड़ो, घुटने जो एडी होती है पैर की उसको हिप्स की तरफ लेके आ रहे हो, तो वहां पे भी फ्लेक्शन हो रहा है। क्यों, कोण कम हो रहा है, जो हमारी पीछे की जो मसल है, काफ मसल है, और जो हैमस्ट्रिंग है हमारी थाई की बैक मसल, उसके बीच कोण कम हो रहा है, सात तल का पिछला हिस्सा और पिंडी के बीच गैप कम हो रहा है, तो फ्लेक्शन मूवमेंट हो रही है। और कौन सा तल, सेम एज इट इज सेजिटल तल, और वापिस जब जाएंगे तो एक्सटेंशन हो जाएगा, समझ गए इतनी सी बात। इसके बाद ये दो बात आ गई समझ में। बॉडी के कोई भी पार्ट, आप गर्दन को नीचे कर रहे हो तो यहां पे जो गैप कम हुआ ना, ये भी फ्लेक्शन है। अब बढ़ा रहे हो तो ये भी एक्सटेंशन है, लेकिन इसके विपरीत कोण कम भी तो हुआ ना, पीछे की तरफ आपसे पूछ ले तो वहां पे फ्लेक्शन हो रहा है, जब आगे लेके आ रहे हो तो वहां पे एक्सटेंशन हो रहा है। तल वहीं रहेगा, दूरी वहीं रहेगी सेम, समझ गई इतनी बात। इसके बाद नीचे दो मूवमेंट है, अबडक्शन अडक्शन, मैंने आपको बताई। अबडक्शन क्या होता है, शरीर का कोई पार्ट मिड लाइन से दूर चला जाए, दूर चला गया। अब अबडक्शन अडक्शन, अडक्शन नजदीक आ गया। अब आपसे पूछ ले अबडक्शन जो किस तल में होता है, मैंने क्या बताया था, कोई अगर आप इस प्रकार खड़े और आपके ऊपर चक्कू बैठा दे तो आप किस में डिवाइड होते हो, फ्रंट एंड बैक में। तो ये तल कौन सा हो गया आपका, ये तल हो गया आपका फ्रंटल, फ्रंटल, समझ गए। अब पूछ ले अबडक्शन अडक्शन की मूवमेंट किस तल में होती है, तो फ्रंटल में। अब इसको ऐसे उठा रहे हो लेकिन दूरी यहां पे इस प्रकार की लगी हुई है, तभी तो घूम रहा है ना, जॉइंट इसी प्रकार का है। तो ये कौन सा हो गया आपका, ये जो दूरी होगी ये होगी सेजिटल, सेजिटल, समझ गए। फ्रंटल में कोई मूवमेंट होगी तो दूरी कैसी चाहिए, सेजिटल। फ्रंटल प्लेन में अबडक्शन अडक्शन और अबडक्शन ऊपर ले गए, दूरी यहां पे इस प्रकार की लगी हुई है, तो इस प्रकार से कौन सा दूरी किस में डिवाइड करेगी शरीर को, लेफ्ट एंड राइट में, और प्लेन ये है तो दूरी कौन सी होगी, फ्रंटल, सॉरी सेजिटल, और तल कौन सा होगा, फ्रंटल, समझ गए, दैट्स इट, इतनी सी बात। अबडक्शन मिड लाइन से दूर जाए। अब कई बार आप खड़े होते हो दीवार के पास, पैर को ऊंचा साइड में लेके जाते हो ना प्रैक्टिस के दौरान, वो भी अबडक्शन है, वापस लेके आते हो अडक्शन है, समझ गए भाई, इतनी सी बात। दोनों मोमेंट आ गई होंगी समझ में। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद जो मूवमेंट्स होती हैं कुछ, एक इनवर्जन, एक होती है भाई इनवर्जन, इनवर्जन VERSION, दूसरी है एवर्जन, दूसरी है एवर्जन EVERSION, एवर्जन। एक तीसरी है आपकी सुपिनेशन, सुपिनेशन, और फोर्थ आपकी प्रोनेशन, प्रोनेशन। अच्छा भाई,
हमने 4 मूवमेंट आपको बताई, अब मैं बता देता हूं इन्वर्जन। इन्वर्जन दरअसल क्या होता है, जब शरीर का कोई पार्ट अंदर की तरफ जो है आए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पंजा होता है ऐसे, पैर ऐसे होता है, अगर मैं एडी को अंदर की तरफ घुमा दूं पैर के तलवे को ऐसे, तो ये क्या हो गया? इन्वर्जन। मतलब मिड लाइन की तरफ घूम जाए वो, समझ गए? पैर ऐसे होते हैं दोनों, अगर उनको आप इस तरह अंदर की तरफ मोड़ के कई बार एक्सरसाइज करते हैं ना, वो हो गया इन्वर्जन, पैरों को अंदर की तरफ मोड़ना। अब पैर ऐसे हैं, उनको बाहर की तरफ आप ऐसे निकालने की कोशिश करो, वो हो गया एवर्जन। समझ गए दोनों मूवमेंट? दैट्स इट। इसके बाद आपको यह बताना है कमेंट करके, जो इन्वर्जन और एवर्जन हो रही है ना, कौन से तल में हो रही है। कल मैं फिर आपको इसका जो है आपका आंसर को चेक करेंगे, आप बता पाओगे नहीं, पहचान पाओगे नहीं इन्वर्जन और एवर्जन कौन से तल में होती है। इसके बाद सुपिनेशन और प्रोनेशन। सुपिनेशन क्या होती है? जब जो है हम मुंह को ऊपर की तरफ करके लेट जाएं, ऐसे है। जब हथेली आसमान को फेस करे तो ये हो गया सुपिनेशन, और जब हथेली जमीन को फेस करें तो ये हो गया प्रोनेशन। मतलब आप पीठ के बल लेट कर ऊपर की तरफ देख रहे हो आसमान की तरफ, तो वो होता है सुपिनेशन। और मोद्धे सो जाओ भाई पेट के बल, तो वो हो गया प्रोनेशन। समझ गए? ये सारी मूवमेंट आप समझ गए, चार वो टोटल 8 मूवमेंट बता दी मैंने। अब अगर आपके 8 में से कोई भी समझ ना आई हो ना, तो कमेंट कर दियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर कर लेंगे। एक टॉपिक और करवा दूं भाई आज मैं, टाइप्स ऑफ लीवर। टाइप्स ऑफ लीवर, टाइप्स ऑफ लीवर आज करवा दूं इंट्रोडक्शन। 3 प्रकार के लीवर होते हैं। प्रकार के लीवर होते हैं, फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर, सेकंड क्लास ऑफ लीवर, थर्ड क्लास ऑफ लीवर। अब सुनो लीवर क्या है। लीवर कोई भी इस प्रकार का एक रिजिड बार सी होती है जो रेसिस्टेंस के विरुद्ध काम करती है। मतलब कोई भी ऐसा एक भाई लठ होता है, डंडा होता है जो है वेट उठाने के लिए हेल्प में लिया जाता है। समझ गई इतनी सी बात। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं आपका मैं। 3 इंट्रोडक्शन होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। एक तो होती है दूरी, एक होता है बल, और एक होता है वजन, या इसको रेसिस्टेंस, प्रतिरोध बोल सकते हो भाई हिंदी में, और शुद्ध हिंदी बताऊं तो प्रतिरोध। मैंने बताया 3, एक प्रकार का डंडा होता है, रिजिड बार सा होता है, बार टाइप। 3 प्रकार के लीवर समझ में आ गए। एक रिजिड बार सा होता है, डंडा नुमा। 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। मतलब इस प्रकार का कोई डंडा होता है, एक जगह यहां पे दूरी मिलेगी, यहां पे बल मिलेगा, यहां पे वजन मिलेगा, प्रतिरोध। जैसे आपने देखा होगा बच्चे झूलते हैं कई बार झूलों पे, वहां पे क्या लिखा लगा होता है, दोनों तरफ बैठने की जगह होती है, और एक बच्चा इधर बैठेगा, एक उधर, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा। तो क्या होता है इस पे, एक तरफ तो दूरी होती है, एक तरफ बल, और एक तरफ होगा प्रतिरोध या भार या वजन। ठीक है। अब मैंने बताया 3 प्रकार के लीवर। जो फर्स्ट क्लास लीवर है ना, अब ये लीवर के हिसाब से जगह बदलती रहती है भाई। एक प्रकार का जो लीवर हो उसमें बीच में दूरी रहेगी, कहीं पे क्या होगा बल बीच में आ जाएगा, कहीं पे क्या होगा प्रतिरोध बीच में आ जाएगा। जो फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर है ना, उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, दूरी जो है बल और प्रतिरोध के बीच रहती है। समझ गए? दूरी जो है बल और प्रतिरोध के बीच रहती है, फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर। समझ गए भाई इतनी सी बात। इसके बाद एक दूसरा जो लीवर है, सेकंड क्लास ऑफ लीवर, उसमें क्या होगा, प्रतिरोध जो है बीच में आ जाएगा बल और दूरी के। प्रतिरोध और यहां आ जाएगा दूरी। फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर का उदाहरण आपने घर में कैंची देखी होगी। कैंची को पीछे से फोर्स लगाते हैं, आगे वो काट रही होती किसी, और बीच में नेट लगा होता है। तो फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर का उदाहरण आपने घर में देख लिया, कैंची। ओके, कैंची के बीच में नट होगा, उधर वो कपड़े को काट रहे हो, इधर आप फोर्स लगा रहे होते हो, एक तरफ बल एक तरफ वो। ठीक है। अब सेकंड क्लास ऑफ लीवर, या आप झूला देख लो पार्कों में, बीच में दूरी, बच्चा एक तरफ से फोर्स लगाता है, दूसरी तरफ से उठ जाता है, फिर ये फोर्स लगाएगा, दूसरी तरफ वेट होगा, और दूरी अपना काम करती है, उस तरफ से ऊंचा उठ जाता है। समझ गए? सेकंड क्लास ऑफ लीवर। सेकंड क्लास ऑफ लीवर के उदाहरण आपके जो है आसपास मिल जाएंगे। बीच में प्रतिरोध रहता है। कैसे रहेगा? वजन कह लो, वेट कह लो, प्रतिरोध कह लो। प्रतिरोध जो है हमें काम करने से जो रोके, ठीक है, वो वजन। आपने नींबू निचोड़ने वाला देखा होगा, लास्ट में उसके नट लगा होता है, इधर आप फोर्स और बीच में नींबू को रखते हैं। ठीक है, वो हो गया आपका
सेकंड क्लास ऑफ लीवर का उदाहरण हो गया बीच में प्रतिरोध का आना। आपने गांव में देखियो कि ईंटों की गाड़ी नहीं होती, ईंट ढोने की गाड़ी, आगे एक टायर होता है, बीच में रखते हैं, पीछे से लेके चलते हैं, वो भी इसका एक उदाहरण है। ठीक है, उसके इधर एक टायर लगा होता है और इधर ईंटें रखने की जगह होती है, इधर उसके 2 डंडे होते हैं, लेके चलते हैं। ठीक है, समझ गए, सेकंड क्लास ऑफ लीवर। फिर एक होगा भाई थर्ड क्लास ऑफ लीवर। इसमें क्या होगा, इसमें इतनी सी बात होगी, इसमें जो प्रतिरोध होगा ना वो जो है दूरी यहां होगी स्टार्टिंग में और बल बीच में आ जाएगा, और यहां पे क्या होगा आपका बल, यहां प्रतिरोध बल बीच में। इसका उदाहरण मैं आम जीवन में बता दूं, इसका जो उदाहरण घर में चिमटा देखा होगा, रोटी मां निकालती है, ठीक है, चूल्हे में से, तो बीच से दबाती है, पीछे उसमें दूरी नट लगा होता है, बीच में बल, आगे रोटी को उठाते हैं। ये इसका उदाहरण। आज भाई लीवर का इतना इंट्रोडक्शन करेंगे, कल इसके बारे में और डिटेल तो बताऊंगे, शरीर में कहां पाए जाएंगे, ठीक है, वो कल कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको कितना समझ आया ये जरूर कमेंट कर दिया करो, ना आए तो बता दिया करो भाई, कल फिर रिवीजन कर देंगे इन बातों का। ठीक है, बताओगे तभी जो है ना रिवीजन हो पाओगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी प्रकार के वीडियोस लगातार मिलते रहते हैं।